अच्छा वसीम चाचर साहब, आप अटॉर्नी भी हैं, आप रिपब्लिकन रहनुमा भी हैं, कम्युनिटी में उठते-बैठते भी हैं। तो अगर आप मशवरा देना चाहें पाकिस्तान को कि ट्रम्प साहब से एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, तो पाकिस्तानी एम्बेसडर को, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, बिलावल भुट्टो को, ज़रदारी साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्या ऐसे मुफ़ीद मशवरे देने चाहेंगे, जिससे जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो हैं अमेरिका से मज़बूत हों और ट्रम्प साहब का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ तो है ही है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान की तरफ भी हो और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो हम रहे हैं ना उनके। मंसूर भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था स्टेट डिपार्टमेंट की। तो हमारे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे डीसी के अंदर। उन्होंने सवाल पूछा और उसने यही कहा कि पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि पाकिस्तान हमारा कभी लॉन्ग टर्म एलाय नहीं रहा है। वो हमारे किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, वो एक अलग बात है। हुँ, वो हुँ। हमारा एलाय नहीं है। क्लियर स्टेट डिपार्टमेंट की ये स्टेटमेंट थी। तो ये हमारे यहाँ गलत तासुर पाया जाता है कि कोई हम इतने अच्छे एलाय हैं अमेरिका के। हम सिर्फ जब हमें काम पड़ता है, उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बुलाया जाता है और हमें कहा जाता है इस चीज़ को यहाँ एग्जीक्यूट करें। और उस एग्जीक्यूशन के अंदर भी हम अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं, इनको बैक स्टेबिंग कर रहे होते हैं। जैसे ओसामा बिन लादेन जो है वो पकड़े गए वहाँ से, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बहुत, बहुत, बहुत नुकसान हुआ है। तो ट्रम्प साहब के करीब आने के लिए आपको अमेरिका में एक चैनल होता है लॉबिंग का। तो आप ऐसे तो ट्रम्प साहब के किसी दोस्त से जाके तो आप नहीं मिल बिल्कुल। सकते। हुँ, तो हुँ। वो होता है लॉबिंग के थ्रू आप आते हैं। कांग्रेसमैन सेनेटर्स के साथ आप अपने लॉबिंग करके कुछ ताल्लुकात, स्पेशल इंटरेस्ट को वहां पे आगे लेके आते हैं। या अगर पाकिस्तान कोई स्टेट डिपार्टमेंट से ऑफिशियली कहे कि जी हमें किसी इस मसले पे प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, और वो कोई ऐसी उनको दावत मिले, तो हमने नहीं देखा है कि पाकिस्तान को ऐसी कोई सच दावत मिली है बड़े लंबे अरसे में। तो कैसे नजदीक आया जा सकता है, वो है सर इन लॉबिंग। और दूसरा, अगर कोई ऐसा सच स्पेशल इंटरेस्ट आ जाता है अमेरिका का, जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान में अगर कोई इंटरेस्ट बन जाता है, तो फिर तो पाकिस्तान की शायद कुछ अरसे के लिए दोबारा अहमियत आ जाए। अदरवाइज इंडियन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ट्रम्प साहब के करीब आए। और वसीम चाचा साहब, मैं भी इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, तो सबसे पहले तो उनको एक अच्छी डिप्लोमैटिक जो उनके लोग हैं, उनकी एक यहाँ पर टीम चाहिए, जो एक्सपर्ट हों फॉरेन रिलेशंस में और अपना कम्युनिकेशंस उनकी अच्छी हों, उनको सारे अमेरिका के सिस्टम के बारे में पता हो। जैसे मुशाहिद खान यहाँ के पढ़े हुए हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी ये सजेशन है कि लॉबिंग के लिए एक कोई अच्छी लॉबिंग फर्म हायर करें, जिनके कनेक्शंस अच्छे हों, चाहे थोड़े बहुत पैसे देना पड़े लेकिन कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। तीसरा जो है, मेरी यही सजेशन रहेगी कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का जो लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये एम्बेसी में दावतें करना, खाना खाना और लोगों को मिलवाना, बिज़नेसमैनों को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सारे लोगों से मिलवाना, ये काफ़ी नहीं है। इन सारे लोगों को जब तक आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा नहीं करेंगे, तब तक जो है पाकिस्तान के जो है अमेरिका से जो रिलेशनशिप जो हैं वो उस मुकाम पे नहीं पहुँचेंगे, जिस मुकाम पे पाकिस्तानी उसको पहुँचाना चाहते हैं। वसीम चाचा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया एक और बात मैं कहना कहूँगा चाहेंगे। मंसूर भाई, कि पाकिस्तानी जो इंटरेस्ट है, वो इस वक़्त अमेरिका के अंदर डिवाइडेड है। जी, तो जी। इस वक़्त एक टीम ऐसी है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही होती है, और उसमें कुछ मालदार लोग हैं, और एक तबका ऐसा है जो इस वक़्त सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो वो डिवीज़न जब तक रहेगी जी, जी। डायस्पोरा के अंदर, जी, जी। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, उसको चोट लगेगी। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं, तो पाकिस्तान एज़ अ नेशनल इंटरेस्ट उसमें थोड़ा इस वक़्त झुकाव आया है, और उससे जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर हैं, वो बहुत फ़ायदा उठा रहे और दूसरा आखिरी बात कि मिडल ईस्टर्न कंट्री से स्पेशली सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, उनसे भाई हमारे अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, क्योंकि वो एक वाहिद ज़रिया है जो पाकिस्तान को उनका खोया हुआ मुकाम दिला सकता है या शायद कुछ फंडिंग या इमदाद दिला सकता है। हैं। अगर क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा यार, क्योंकि अमेरिका का परसेप्शन ये है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सिर्फ़ पैसों के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और उनका मुफ़ाद यही होता है कि उनको पैसे मिलें,
हम उनको फंडिंग देते हैं, हम उनको डोनेशंस देते हैं, वो उसके एवज़ वो काम करते हैं, ये परसेप्शन है। और अगर ट्रम्प साहब के साथ अगर पाकिस्तान की अगर कोई मुलाकात करवा सकता है और वो एक फ़ोटो ऑप हो सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी क्राउन प्रिंस करवा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम चाचा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। मुझ